नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी में कार्यरत हूँ। आज हम लोग विशेष तौर पे जो मुख्य सांस संबंधी रोग हैं उसके बारे में बात करेंगे। पिछले दशक में सांस रोग हमारे देश और पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। विशेष तौर पे हमारे देश में जहाँ के हम 18% पॉपुलेशन है, जो सांस रोगों की जो हमारी कंट्रीब्यूशन है दुनिया में वो 32% है, बहुत हाई है। और जो मुख्य सांस रोग हैं उनमें हम लोग बात करते हैं क्रॉनिक लंग डिजीज, जिसके अंदर COPD, अस्थमा, ILD, सार्कोइडोसिस, ब्रोंकाइटिस नाम से बीमारियां हैं और ये सबसे कॉमन है। COPD हमारे देश में तकरीबन 55 मिलियन लोगों में हैं और अस्थमा तकरीबन 3.5 करोड़ लोग अस्थमा से ग्रसित हैं। जो COPD का मेन कारण है वो स्मोकिंग है। उसके अलावा जो हम लोग एयर पोल्यूशन एक दूसरा मेजर कारण है। तीसरा कारण जो अभी भी जो घरों में चूल्हे का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से, चूल्हे के धुएं से और ऑक्यूपेशन की वजह से COPD होता है। और अभी भी मैं कहूँगा मुख्य तौर पे स्मोकिंग इसका सबसे बड़ा कारण है और इसके जितना जल्दी जांच और इलाज हो, जांच में मुख्य तौर पे लंग फंक्शन टेस्ट या PFT टेस्ट कहलाती है, वो किया जाता है, जिसके आधार पे हम पेशेंट का इलाज शुरू करते हैं। अस्थमा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसका भी एयर पोल्यूशन से, स्मोकिंग से और धूल मिट्टी पॉलन के एक्सपोजर से दिक्कत बढ़ती है। और अस्थमा आज की तारीख में बहुत ही इजीली ट्रीटेबल कंडीशन है, इसलिए अस्थमा के मरीजों को निसंकोच होके इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा कि पेशेंट जिनको COPD अस्थमा हो उनको हर साल अपने को इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन लगाना चाहिए और निमोनिया का वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। जो दूसरी कॉमन डिजीज हमारे देश में है वो ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि कंटेजियस है, संक्रमित डिजीज है, जिसके लक्षण खांसी, हल्का बुखार आना, वजन कम होना, भूख कम लगना इत्यादि हैं। और यदि किसी को भी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो जरूर हमारे देश में बहुत अच्छा रोबस्ट टीबी प्रोग्राम है, टीबी उन्मूलन प्रोग्राम है, जिसके जरिए हम लोग जल्दी से जल्दी नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र में जाके इन लक्षणों के होने पर बलगम की जांच कराएं और टीबी की डॉट से दवाइयां जो कि गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है वो लेनी चाहिए। तीसरी जो कॉमन बीमारी मैं देखता हूं वो है निमोनिया। निमोनिया भी 2 तरह के होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया जिसको कॉमन निमोनिया कहते हैं, बैक्टीरियल निमोनिया कहते हैं, और वायरल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया कुछ खास कीटाणुओं से होते हैं और यदि आप 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो इसके भी बचाव के वैक्सीन आती है जिसको न्यूमोकोकल वैक्सीन कहा जाता है। और दूसरे जो निमोनिया अभी हम सब पीछे देख चुके हैं, कोविड निमोनिया, इसी तरह से एक वायरस होता है जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, जो कि हर साल विंटर्स में बहुत तादाद में लोगों को सफरिंग देता है। और दोनों वायरल के खिलाफ हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, इसलिए हर साल अगस्त सितंबर के महीने में फ्लू वायरस की वैक्सीन आती है। और जरूर लोगों को जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, COPD, अस्थमा, ILD पेशेंट्स, उनको जरूर फ्लू वैक्सीन लगानी चाहिए। जो चौथी बीमारी जो कॉमन है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर का भी सबसे जो मुख्य कारण है वो स्मोकिंग है। एयर पोल्यूशन भी लंग कैंसर को बढ़ावा देता है। लंग कैंसर के बचाव के लिए मैं यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो इसके भी लक्षण पहचानना। यदि किसी को स्मोकर है, उसको खांसी हो रही है लंबे टाइम से, वेट लॉस हो रहा है और खांसी में खून आ रहा है, तो एक सस्पिशन लंग कैंसर का हो सकता है। और जितनी जल्दी जांच हो जाए और यदि स्टेज 1 पे हम लंग कैंसर को पकड़ते हैं तो ये पूरी तरह से क्योरेबल डिजीज है।
और आज की तारीख में इसका अच्छा इलाज संभव है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो, जितने अर्ली स्टेज पे हम लंग कैंसर को पकड़ लें, क्योंकि लंग कैंसर सारे कैंसरों में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाने वाला कैंसर है और सबसे ज्यादा उसकी मृत्यु दर है। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस लंग कैंसर के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो लंग कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण आज भी स्मोकिंग है, एयर पोल्यूशन है। तो जितना हो सके स्मोक छोड़ना मेरे ख्याल से श्वास रोगों के लिए और कैंसर से बचाव के लिए तंबाकू का इस्तेमाल, धूम्रपान का इस्तेमाल वर्जित होना चाहिए। लोग इसके लिए अमल करें, कोशिश करें। एक जो और बीमारी जो रेस्पिरेटरी में आती है वो स्लीप एपनिया है। यदि आपका वजन ज्यादा है, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, आपको रात को खर्राटे बहुत आते हैं, दिन के टाइम आपको सुस्ती, नींद आने की समस्या है, तो ये स्लीप एपनिया हो सकता है। अक्सर ये रोग नहीं लोग डायग्नोस कर पाते हैं किसी वजह से। इसलिए यदि दिन के टाइम आपको सुस्ती रहती है, आपको दिन में नींद सी आती है, रात को आपको खर्राटे ज्यादा आते हैं, आपका वजन ज्यादा है, तो जरूर आप किसी भी पल्मोलॉजिस्ट से मिलके अपने स्लीप का टेस्ट कराएं। एक सिंपल टेस्ट होता है जिसके जरिए हम इस बीमारी को पकड़ सकते हैं और इसका निदान कर सकते हैं। आखिरी में फिर मैं एक ही बात पे जोर दूंगा कि क्रॉनिक लंग डिजीज एक सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज है हमारी कंट्री में, और जो सीओपीडी है वो तकरीबन सेकेंड लीडिंग कॉज है डेथ का, मौत का। तो इसलिए सीओपीडी का अर्ली डायग्नोसिस होना, सीओपीडी का जितना जल्दी से जल्दी उपचार संभव हो ये शुरू करना अत्यधिक आवश्यक है। अस्थमा में भी आज की डेट में हमारे पास बेस्ट पॉसिबल मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इवन जो किसी टाइम पर बहुत सीवियर अस्थमा कहते हैं, हम यशोदा में सीवियर अस्थमा क्लिनिक चला रहे हैं, जिसमें जो सबसे डिफिकल्ट अस्थमा है उसके लिए भी आज के डेट में उपचार संभव है। आखिरी में मैं यही कहूंगा कि टाइम से सांस की बीमारियों का डायग्नोसिस होना, टाइम से दवाई शुरू करना, बचाव के लिए स्मोकिंग बंद करना और टाइम से वैक्सीनेशन लगाना और डॉक्टर से एक रेगुलर फॉलोअप पे रहना बहुत बहुत आवश्यक है। नमस्कार।